नसरुल्लागंज में आजकल मूंग खरीदी का कार्य चल रहा है। किसानों की मेहनत को धरातल पर उतारा जा रहा है, लेकिन इस बीच नसरुल्लागंज के गिलहरी गंगा वेयर हाउस पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। किसान उपज तुलाई के दौरान अनियमितताएं बरतने का आरोप लगा रहे हैं। सर्वेयर कृष्णकांत यादव पर उपज को तोलने की एवज में रिश्वत लेने के गंभीर आरोप किसानों ने लगाए हैं। और मामला ये है कि जहाँ मूंग तुलाई हो रही है तो बेचारे किसान आ रहे हैं, उनसे 2500 3-3 हज़ार रुपये जो सर्वेयर है कृष्णकांत यादव वो ले रहा है, और अच्छा मूंग है उसका भी पैसे ले रहा है, जो खराब मूंग है वो भी तोल रहा है, सब वो कर रहा है, तो किसी की बात नहीं सुन रहा है वो। बाकी किसानों के साथ भी ये समस्या है। सभी किसानों के साथ समस्या है, हर किसान से एक इतना बढ़िया मूंग है। आपको बता दें कि इन दिनों सरकारी समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी का काम चल रहा है, जिसके अंतर्गत नसरुल्लागंज में मूंग खरीदी के 7 केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन किसानों की मेहनत के साथ धोखा किया जा रहा है। सर्वेयर कृष्णकांत यादव पर उपज तोलने के बदले पैसों की मांग की जा रही है, जिसके चलते किसानों में भारी गुस्सा है। किसानों का कहना है कि सर्वेयर फसल को खराब बताकर रिजेक्ट करता है और जब पैसे दिए जाते हैं तो उपज को तोल दिया जाता है। पर परेशानी नहीं आ रही। सुबह से हम लोग खड़े, सुबह 6 बजे नंबर लगा खड़े हैं, माल तुल रहा, माल साबुत लेने के बाद माल रिजेक्ट कर रहे लोग ये, और फिर बाद में रिजेक्ट करने के बाद में आधा घंटा 2 घंटा 3 घंटे बाद फिर माल पास कर देते हैं पैसे लेके। पैसे कौन ले रहा है? सर्वेयर पैसे लेता है। सर्वेयर का नाम क्या है? यादव है। यादव है। आज की क्या स्थिति है? आज भी ऐसे कैसे हम खड़े हैं, अभी तक कोई सर्वेयर भी नहीं है, कोई भी लोग नहीं है यहाँ पर, हम लोग ऐसे खड़े हुए फिलहाल। अच्छा, आज भी वहीं इस हेरा फेरी पर वेयर हाउस के केंद्र का क्या कहना है, उसे सुनकर आप भी हैरान होंगे। केंद्र प्रभारी तो मानो सारे मामले से अनजान लगते हैं। उनको रिजेक्ट किया जा रहा है और उसके बाद में आपके सर्वेयर द्वारा पैसों का भी उन पर आरोप लगा कि पैसे लेकर वो ट्रालियाँ पास कर रहे हैं। क्या मामला है पूरा? ये सारे किसानों की वो ही जाने सर्वेयर। आप प्रभारी हैं, आप क्या परेशानी क्या आ रही है? व्यवस्थाएं क्यों दुरुस्त नहीं हो पा रही है? नहीं सर, अब ट्राली किसानों के माल में दिक्कत होती है। हाँ। सर्वेयर रोकता है, ट्राली जो अंदर आएगी मैं उसको माल को अंदर करवा देता हूँ। इसके साथ ही आप सुपरवाइजर का जवाब भी सुन लीजिए, उसे सुनकर भी आपको सिवाय हैरानी के कुछ नहीं होगा। ये तो केंद्र प्रभारी से भी ज्यादा अनजान प्रतीत होते हैं, जैसे कि इनको कुछ जानकारी ही नहीं है। क्या नाम है आपका? जयदीप कौर। आप यहाँ पर वेयर हाउस पर क्या है? वेयर हाउस में इंचार्ज सर, मैं वेयर हाउस की तरफ से वेयर हाउस तरफ से। अच्छा, वेयर हाउस का नाम क्या है? गंगा वेयर हाउस। अच्छा, यहाँ पर ये जो अनियमितताओं की शिकायतें आ रही है, किसानों से पैसे लेने की जो शिकायतें आ रही हैं, उनकी फसल रिजेक्ट की जा रही है, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? जी सर, देखिए ये हमारे पास जो सर्वेयर पास करके देता है, वो लिख के पर्ची बना के देता है, उसको हम पास करते हैं। वो बाहर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसे वो उतनी अवगत नहीं है। किसानों के साथ हो रहे इस छल को लेकर कांग्रेस ने भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के जिला प्रवक्ता ने इसको लेकर सरकार के ढीले रवैये को दोषी ठहराया है। देखिए कि बहुतायत मात्रा में मूंग का उत्पादन नसरुल्लागंज तहसील में हुआ है। अब मूंग खरीदी के जितने भी केंद्र हैं भ्रष्टाचार का अड्डा बन गए हैं। सारे सर्वेयर किसानों को उनका मूंग सैंपल फेल करने के पश्चात उनसे एक बड़ी राशि रिश्वत के नाम पर मांगते हैं, और यही शिकायत गिलहरी के वेयर हाउस से आई है, जहां पर जो सर्वेयर है कृष्णकांत यादव किसानों को डरा कर कि आपका मूंग कैंसिल हो गया है और पूरी तरीके से वो फेल है, हम खरीद नहीं सकते। फिर जब जैसे ही किसान उसको 1000-2000 रुपये या 4000 रुपये की राशि देता है, सर्वेयर उस मूंग को पास कर देता है। ऐसी बहुत सारी अनियमितताएं उस वेयर हाउस पर है, और प्राय नसरुल्लागंज तहसील के सारे वेयर हाउस पर है। किसानों के लिए ना तो छांव की व्यवस्था है, ना ही वहाँ पर मटके पानी के रखे गए हैं। पूरी अनियमितताएं हैं। छोटे कांटों से जानबूझकर विलंबता से देरी से किसानों का माल तोला जाता है। धीरे धीरे कार्य चल रहा है। सरकार का जो तरीका रहा है पूरी तरीके से मूंग खरीदी में, ये किसानों को बेवकूफ़ बनाने वाला रहा है, और पूरे खरीदी केंद्रों पर सर्वेयर और वहाँ की जो समिति के कुछ लोग हैं जो भ्रष्ट हैं, वो इस पूरे मूंग खरीदी में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिस पर सरकार को लगाम लगाना चाहिए, नहीं तो किसान आंदोलन करने को तैयार हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो वेयर हाउस पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर किसानों को गुस्सा फूटा है, इसलिए सरकार को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और आरोपों पर जांच की जानी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए नसरुल्लागंज से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।